अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मक्की मदनी परफ्यूम। और मैं हूं अहमद। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब आ चुका हूं मैं आज आपके सामने एक न्यू दमदार सी फ्रेग्रेंस लेके। मैं आपको बताने वाला हूं पाको रैबन 1 मिलियन। इस वीडियो में आपको मैं इसकी डिटेल्स बताऊंगा, इसकी फ्रेग्रेंस बताऊंगा और दोनों में डिफरेंस बताऊंगा कि इतर खरीदना चाहिए या परफ्यूम आपको परचेज करना चाहिए। नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहल दोनों की बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच अगर आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पाको रैबन जो 1 मिलियन फ्रेग्रेंस है, परफ्यूम है। एक्चुअली 1 मिलियन जो परफ्यूम है ये लॉन्च हुआ था आई थिंक 2008 में। तो ये 4 बंदों ने मिल के इस परफ्यूम को लॉन्च किया था, जिसमें ओलिवियर था, क्रिस्टियानो था, क्रिस्टोफ था और माइकल था आई थिंक। तो ये 4 बंदों ने मिल के इस परफ्यूम को लॉन्च किया 1 मिलियन को। अब बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंसेस की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो फ्रेग्रेंस आती है 1 मिलियन में वो है जी ग्रेप फ्रूट की फ्रेग्रेंस। एक्चुअली ये वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंस है और सिनामोन के थोड़े से नोट्स आते हैं, थोड़ी सी लाइट फ्रेग्रेंस है। 1 मिलियन फ्रेंच कैटेगरी की और बड़ी अच्छी इसकी स्प्रेड है वेल अगर आप परफ्यूम खरीदना चाहते हैं। अब बात करते हैं इतर में। अगर ड्यूरेशन की बात की जाए वो मैं आपको भी बताता हूँ कि दोनों में ड्यूरेशन किसकी बेस्ट है, स्प्रेड किसकी बेस्ट है। वेल सेकंड नंबर पे जो हम बात करने वाले हैं इतर में, पाको रैबन का 1 मिलियन इतर। वेल बड़ा ही कूल इसकी भी फ्रेग्रेंस है। नोट्स वही आते हैं जो परफ्यूम में ग्रेप फ्रूट की फ्रेग्रेंस है इसके टॉप नोट में, और एक्चुअल जो परफ्यूम है उसमें भी ग्रेप फ्रूट की फ्रेग्रेंस आती है। टॉप नोट में मिंट की फ्रेग्रेंस है और मिडल नोट में सिनामोन जो हम होता है, जो दार चीनी जिसको उर्दू में कहते हैं आई थिंक दाल चीनी या दार चीनी, सिनामोन वो इसके आती है मिडल नोट में। और रोज की थोड़ी सी फ्रेग्रेंस है। सिट्रस टोन्स हो जाते हैं, थोड़े से स्पाइसी टोन्स हैं गाइस। इसका जो बेस नोट है वो अम्बरी टाइप का हो जाता है, लेदर वुडी टाइप का। जिस तरह एक वुड की फ्रेग्रेंस होती है जो कि ऊद में है, वो इसके बेस नोट में एक्चुअल आपको दिखेगी। जब आप इसको लगा लेंगे आधे पौने घंटे बाद या कम से कम 1 आवर के बाद आपको जो फीलिंग आएगी फ्रेग्रेंस की वो होती है बेस नोट। लाइट सी पैचोली की फ्रेग्रेंस है, वुडी की फ्रेग्रेंस है और थोड़ी सी सिट्रस की फ्रेग्रेंस आती है इसके लास्ट पे जो कि बेस नोट है इसका। तो कूल फ्रेग्रेंस है यार, अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। मैं अमेजिंग एवी नहीं कह रहा, मैं इसको जज किया है, मैंने इसकी क्वालिटी देखी है। जैसा कि इसका आम है वैसी ही इसके टोन्स हैं फ्रेग्रेंस के। कूल है, आपको ट्राई करनी चाहिए जनाब। अभी मैं बात करने वाला हूँ इतर बेस्ट है या परफ्यूम। अब आप परफ्यूम मार्केट में लेने जाते हैं वो अल्कोहलिक है। एक चीज़ चलें सबसे पहले बात करते हैं कि परफ्यूम कोई भी आप लें वो अल्कोहल फॉर्म में होगा, उसमें केमिकल इंक्लूड होगा। सेकेंडली बात की जाए अगर फ्रेग्रेंस के टोन्स की, तो फ्रेग्रेंस के टोन्स में परफ्यूम जो है परफ्यूम थोड़ी सी लाइट होती है। अगर इतर में बात की जाए इतर की फ्रेग्रेंस थोड़ी सी शार्प होती है। एक्चुअल शार्प फ्रेग्रेंस जो इतर की है उसने बेस नोट में आके लाइट होना है। तो परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस होती है वो एक्चुअल बेस नोट ही उसका समझ लें टॉप नोट होता है जो परफ्यूम की फ्रेग्रेंस है ये। तो परफ्यूम में थोड़ी सी लाइट है। और स्प्रे जो हम पुश करते हैं नॉर्मली 1 मिलियन को अगर हम स्प्रे करें तो उसकी फ्रेग्रेंस टॉप नोट में ही स्प्रेड हो जाएगी। का जो डायरेक्टली टॉप नोट है वो बैठ जाएगा, वो कुछ देर बाद आपको फील देगा कि फ्रेग्रेंस कोई यहाँ पे है, कोई बंदा जो फ्रेग्रेंस लगा के है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि वो फ़ौरन तौर पे ही स्प्रेड हो जाती है, ये थोड़ा टाइम लेती है। एक्चुअल ड्यूरेशन की अब बात करते हैं, ड्यूरेशन किसकी बेस्ट है। ड्यूरेशन अगर 1 मिलियन मैक्सिमम आई थिंक 12 to 14 आवर्स होगी। इसकी ड्यूरेशन जो है वो 24 आवर्स से अबव है। अगर नॉन अल्कोहलिक आप इतर लेते हैं, ये 1 मिलियन पाको रैबन का जो कि मेरे हाथ में है ये अगर आप परचेज करते हैं मक्की मदनी से, इसकी ड्यूरेशन 24 आवर्स से अबव है। मैं अपना एक्सपीरियंस ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पे अब आप बेशक ये 600 रुपये तोला या 800 रुपये तोला फ्रेग्रेंस लेते हैं या 20,000 रुपये की पर तोला लेते हैं ऊद, मैक्सिमम एक्सपेंसिव जो होते हैं ऊद। अब मैं उसका भी 24 आवर्स ही कहूँगा। एक्चुअल हर बंदे का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। लोग हमें आके कहते हैं यार हमें आप एक्चुअल फ्रेग्रेंस के जो है ना ड्यूरेशन वो बताएं। अब जनाब हम ऐसा नहीं बता सकते क्योंकि आपकी इन्वायरमेंट डिफरेंट है, मेरा हो रहा है। अगर मेरे पे ये 24 आवर्स रही है तो हो सकता है आप पे 48 आवर्स आपके कपड़े पे स्टे करे, ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता। मिनिमम हम ये चीज़ बताते हैं कि 24 आवर्स कपड़े पे मौजूद रहनी चाहिए। अगर 24 आवर्स नहीं रहती, बेशक वो परफ्यूम है या इतर है, वेल मैं उसको जेन्युइन नहीं कह सकता। ख़ास तौर पे मैं इतर की बात कर रहा हूँ।
परफ्यूम में कोई भी आप लें, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव परफ्यूम भी लेंगे तो उसकी ड्यूरेशन जो 10 से 15 या मैक्सिमम 24 आवर्स ही रहेगी। ये होगी बात क्लियर कि अगर आप इतर का परफ्यूम कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, इतर को डिल्यूट करवाना चाहते हैं परफ्यूम की फॉर्म में, तो वो भी आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब ये जो शेड है ये फॉर्म है ऑयल बेस, परफ्यूम बेस जिसको कहते हैं। तो परफ्यूम बेस को आप कन्वर्ट करवा सकते हैं नॉन अल्कोहलिक केमिकल में, नॉन अल्कोहलिक इतर। ये तो है ही एक्चुअल नॉन अल्कोहलिक है ना। अब आप परफ्यूम भी नॉन अल्कोहलिक बनवा सकते हैं। 1 मिलियन एक रख दिया जी, ये 1 मिलियन एज इट इज़ हमने ले लिया। अब ये समझ लें 7-8 हज़ार का परफ्यूम है, 1 मिलियन जो पाको रैबैन का है 1 मिलियन, ये आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग लास्टिंग ज़बरदस्त, अगर आप उससे भी बेटर बनवाना चाहते हैं तो आप इतर को परफ्यूम में डिल्यूट करवा लें। आई थिंक ये बेस्ट होगा अगर कपड़े पे स्टे आप मांग रहे हैं। अगर आप पैकेजिंग मांग रहे हैं, सबसे बेस्ट हो यार कि पैकिंग ज़बरदस्त हो, हमने ये गिफ्टिंग के लिए ये ऑप्शन रखना है, तो फिर आई रेकमेंड कि वही ले सकते हैं जो कि परफ्यूम है, जो कि 1 मिलियन की फ्रेगरेंस है पाको रैबैन की, जो जेन्युइन है। अगर आप इतर को परफ्यूम में कन्वर्ट करवाते हैं तो ड्यूरेशन के लिहाज से वो आई थिंक सबसे बेस्ट होगी। तो अब ये आपकी चॉइस है, आपने चूज़ करना है कि विच वन इज़ बेस्ट। मैं आपको नहीं बताने वाला, आपने मुझे बताना है कि इतर बेस्ट रहेगा या परफ्यूम बेस्ट रहेगा, या फिर इतर का अगर आप परफ्यूम कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, जो आप करवाना चाहें करवा सकते हैं। मैं सिर्फ आपको लास्ट पे यही बता रहा हूँ कि इतर का अगर परफ्यूम बनवाते हैं तो उसकी लॉन्ग लास्टिंग ऑयल सेंट जो है, ऑयल परफ्यूम है, उसके कंपीट तो नहीं करेगी, उसके मुकाबले तो नहीं होगी, लेकिन जो ऑयल जेन्युइन है उससे थोड़ी सी कम हो जाएगी, ये कह सकते हैं आप। लेकिन जो जेन्युइन फ्रेगरेंस है, जेन्युइन परफ्यूम है, उससे बेटर क्वालिटी, उससे बेटर लॉन्ग लास्टिंग होगी इतर को परफ्यूम में कन्वर्ट करवाने से। अब ऐसा नहीं है कि मैं अदर आउटलेट या अदर किसी शॉप का कह रहा हूँ कि आप वहाँ से करवा लें, या वेल आपकी चॉइस है। आपको जहाँ पे चीज़ मिलती है अफोर्डेबल और अच्छी क्वालिटी में मिलती है, आप वहीं से लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ मक्की मदनी से लें, जहाँ से आपका दिल मुतमिन है आप वहाँ से परचेजिंग कीजिए, वहीं से आप यूज़ कीजिए। और गाइस चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव हुई होगी आपके लिए। ये वीडियो 1 मिलियन के मुतालिक सभी डिटेल्स आई थिंक मैंने इस वीडियो में दे चुका हूँ। और गाइस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कौन सी आप अपने लिए रेकमेंड करते हैं। अगर लॉन्ग लास्टिंग देखते हैं तो फिर वो किस में है। अगर आपने जेन्युइन यूज़ किया जो कि पाको रैबैन का जेन्युइन ओरिजिनल फ्रेगरेंस है, ओरिजिनल परफ्यूम है, वो यूज़ किया, तो उसका फीडबैक आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह अमेजिंग फ्रेगरेंस आपके सामने लेके आएंगे, अमेजिंग फ्रेगरेंसेस के रिव्यू लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज़।